जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन लिए गए। ये 25 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस पेपर आज 14 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, वाक्यों के कालांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। समय उत्तर कवियों में जनवादी कवि के रूप में मुक्तिबोध सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द है लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेखांकित से। यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द जो है लब्ध प्रतिष्ठित, इसका शुद्ध वर्तनी पूछा है। लब्ध प्रतिष्ठित का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो लब्ध प्रतिष्ठित को इस प्रकार से लिखते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों के कालांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द की अपनी एक व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति का शुद्ध वर्तनी पूछा है। व्युत्पत्ति, 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 व्युत्पत्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी 6 से 8 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन 8 से 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। व्युत्पत्ति की शुद्ध वर्तनी पूछा है। किस प्रकार से लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से? शुद्ध वर्तनी इसका जो होगा व्युत्पत्ति। किस ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में ही शुद्ध वर्तनी सही है, व्युत्पत्ति। यहाँ पर सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसमें शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सेकंड ऑप्शन सही है, व्युत्पत्ति। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन ही गलत हैं। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों के कालांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। हर्ष, विषाद और आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर विस्मयादि बोधक के नीचे अंडरलाइन है, इसी का शुद्ध वर्तनी बताना है। नीचे दिया गया है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। किस ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है वही बताना है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विस्मयादि बोधक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से शुद्ध है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में एक शुद्ध वर्तनी अशुद्ध है, उसकी पहचान करना है। ज्योत्सना, श्मशान, अध्यात्म, अनुगृहित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नांकित प्रत्येक वर्ग में एक शुद्ध की वर्तनी अशुद्ध है,
यहाँ पर पूछा है अशुद्ध है, उनकी पहचान करना है। यानी इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी है, एक में अशुद्ध वर्तनी है, उसी की पहचान करना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर ज्योत्सना जो है, ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा गया है। आध्यात्म में भी शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही सही है। अनुगृहीत, यह भी शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है। और यह इम्पॉर्टेंट है, अनुगृहीत, ज्योत्सना, आध्यात्म, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। श्मशान, यह जो है अशुद्ध है, यह शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। इसका जो होता है शुद्ध वर्तनी जो होता है शमशान, यह जो है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है शमशान। इसको भी ध्यान में रखिए, पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रत्येक वर्ग में 4 वाक्य हैं। वाक्यों के सामने कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य का चयन कीजिए। विस्मयादि बोधक वाक्य, भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए, किसी की निंदा करनी अच्छी बात नहीं, वाह आप भी खूब आए, मृत्यु से कौन नहीं डरता। किस ऑप्शन में विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिया गया है, उसी को बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा है? तो वह है ऑप्शन सी, वह आप भी खूब आए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल वाक्य पूछा है, कभी ना कभी हर एक को ईश्वर की याद आती है। राम ने रावण को मारा और विभीषण को लंका का राज्य दिया। ईश्वरीय विधान ऐसा है कि यहाँ कोई ना सर्वदा सुखी रहता है और ना सर्वदा दुखी। आप गए नहीं थे कि वह आ गया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सरल वाक्य पूछा है, कभी ना कभी हर एक को ईश्वर की याद आती है। इस वाक्यांश में सरल वाक्य का प्रयोग किया गया है। कभी ना कभी हर एक को ईश्वर की याद आती है, यह एक सरल वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या 3? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। यही क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर भेद पूछा है, तो वह है 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन है? पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। पूछा जाए सर्वनाम कितने हैं, यहाँ पर प्रकार पूछा है। सर्वनाम जो है 11 हैं। वह कौन कौन है, यह भी इम्पोर्टेंट है। मैं है, तू है, आप है, यह है, वह है, जो है, इसके अलावा सो है, कोई है, कुछ है, कौन है और क्या है। यही 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने प्रकार पूछा जाए तो वह है 6 प्रकार के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह, वे, उसका, उनको आदि कहलाते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। वह, वे, उसका, उनको, ये आदि कहलाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा जो होता है अन्य पुरुष। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। वह, वे, उसका, उनको, ये जो हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में रविवार को एक विद्यार्थी संगोष्ठी का आयोजन किया गया और आपको उसमें भाग लेना है। आप क्या करेंगे। समय मिला तो भाग लेंगे, इच्छा हुई तो भाग लेंगे, भाग नहीं लेंगे, निश्चित रूप से भाग लेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्कूल में रविवार को एक विद्यार्थी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और आपको उसमें भाग लेना है, तो आप क्या करेंगे। निश्चित रूप से भाग लेंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निश्चित रूप से भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपी भाषा परिवार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो वह है द्रविड़ भाषा परिवार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इनकी अन्य भाषाएं जो हैं द्रविड़ भाषा परिवार की, कन्नड़ हो गई, तेलुगु है, तेलुगु, मलयालम,
मलयालम, इसके अलावा द्रविड़ भाषा, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृति के अलावा अपभ्रंश हो गया, हिंदी, उड़िया के अलावा बंगाली, पंजाबी, ये सभी क्या हैं? भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कन्नड़ का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा, रा, हा, सा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है। वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो वह है जा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जा जो है यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, का से लेकर मा तक। इसके अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं ये सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। रा जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या है, रा है, वा है, ला है। ये सभी वर्ड जो हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हा है और खट्टी सा, ये जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, ये 4 वर्ड जो होते हैं ऊष्म व्यंजन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, कौन सा सर्वनाम है? इसमें है निजवाचक सर्वनाम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। आप या अपने आप का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, अभी बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? तो वह है 11। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। यह है मिश्र वाक्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मिश्र वाक्य। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। यह संरचना के आधार पर मिश्र या मिश्रित वाक्य है। संरचना या बनावट के आधार पर, संरचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है
मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? यहाँ पर पूछा है पदबंध का भेद नहीं है। विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो वह है अव्यय पदबंध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अव्यय पदबंध। अव्यय पदबंध पदबंध का भेद नहीं है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ये सभी क्या है? पदबंध के ही भेद हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, पुर्तगाली भाषा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? यह है पुर्तगाली भाषा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पुर्तगाली भाषा है। काजू शब्द का संबंध पुर्तगाली भाषा से है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है नदी, व्याघ्र, सरिता या शेर। कौन सा ऑप्शन राइट है? पर्यायवाची से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द हैं, तो वह है शेर का पर्यायवाची है नाहर। शेर के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे शार्दूल। शार्दूल जो है शेर का पर्यायवाची है। केसरी भी शेर का पर्यायवाची है। केसरी के अलावा केहरी, केहर भी शेर का ही पर्यायवाची है। पंचमुख, पंचमुख भी शेर का पर्यायवाची है। इसके अलावा मृगराज इंपॉर्टेंट है, मृगराज काफ़ी बार पूछा गया है। मृगराज शेर का ही पर्यायवाची है। मृगेंद्र, यह भी शेर का ही पर्यायवाची है। मृगराज, मृगेंद्र, शार्दूल, ये सभी इंपॉर्टेंट है, शेर के पर्यायवाची हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नदी का पर्यायवाची क्या होगा? सरिता, तटनी, ये सभी क्या हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। अपगा, ये सभी क्या हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। नदी के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट जो है तरंगड़ी, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा गांव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे त्युत जाऊं। किसकी रचना है? रहीम, कबीर, सूर, तुलसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पर पंक्ति दी गई है, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। किसकी रचना है? यह रचना है कबीरदास जी की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। यह एक निर्गुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। यह जो है कबीरदास निर्गुण धारा के कवि हैं, निर्गुण धारा के कवि हैं। और यह समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। साखी शबद रमैनी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनकी जो कृतियां हैं, साखी शबद रमैनी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। बीजक बहुत ही प्रमुख रचना जो है, रचनाओं का संकलन जो है, बीजक जो है इनकी सभी रचनाओं का संकलन है। काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया है, बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? गुण दोष, पाप पुण्य, न्यून अधिक, बृहद विशाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलोम से संबंधित 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर पूछा है विलोम युग्म नहीं है। गुण दोष, यहाँ पर जो है विलोम शब्द है। गुण दोष, पाप पुण्य, यहाँ पर भी विलोम शब्द है। न्यून अधिक, यहाँ पर भी विलोम शब्द है। बृहद विशाल, यह जो है पर्याय है, ना कि विलोम शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, खट्टिसा, त्र, ज्ञा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन नहीं है तो वह है खट्टिसा। खट्टिसा जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि यह एक ऊष्म व्यंजन है। यह एक ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, बड़ा सा, खट्टिसा, छोटा सा, हा। ये 4 वर्ण जो हैं ऊष्म व्यंजन है। छ है, त्र है, ज्ञा है, ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा स्रा, यह भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों के मेल से बना हुआ है? त्या जो है, छा जो है आधा का प्लस खट्टिसा, त्रा जो है आधा ता प्लस रा। पूछा गया क्वेश्चन है। ज्ञा जो है आधा जा प्लस सिया। स्रा जो है आधा सा प्लस रा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, छोटा सा। खट्टिसा जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि यह एक ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है अग्नि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अग्नि शब्द जो है यह तत्सम है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव होगा आग। आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।